FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं जनसंपर्क अधिकारी नेपाल लिमिटेड, नेपानगर, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, श्री संदीप ठाकरे। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते हैं, ज़मीने हिंद पर उन्हें सेना के जवान कहते हैं। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के आप सभी प्यारे श्रोताओं को संदीप ठाकरे का प्यार भरा नमस्कार। आओ मिलकर नमन करें हम देश के पहरेदारों को, वंदन व अभिनंदन कर ले मातृभूमि रखवालों को। मातृभूमि की रक्षा के हित अपने को है वार दिया, जीवन सबका करके सुरक्षित भारत माँ को तार दिया। छूके चरण रज अमर करे हम अपने रिश्तेदारों को, वंदन व अभिनंदन कर ले मातृभूमि रखवालों को। आओ मिलकर नमन करे हम देश के पहरेदारों को। साथियों, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक और अत्यंत गौरवपूर्ण दिन है। हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 3 सेनाएं देश की सीमा की सुरक्षा कर रही है, जिसमें जमीन मार्ग पर थल सेना, आसमान पर वायु सेना और समुद्री मार्गों में भारतीय नौसेना तत्पर है। यह खास दिन थल सेना, वायु सेना और नौसेना के जवानों के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे लिए अपने जीवन और सुख सुविधाओं का बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति आदर, अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि जरा सा पारा गिरने पर हम ठिठुरने लगते हैं और कामकाज छोड़कर रजाई और कंबल में घुस जाते हैं, तो जरा सोचिए जब सामान्य मौसमी ठंड में हमारा ये हाल होता है तो 0 से -20 डिग्री सेल्सियस में क्या स्थिति होती होगी। गर्मी हो या सर्दी हो या चाहे हो बरसात कहीं पर, ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे, बर्फ हो या अंगार कहीं पर। आओ हम भी याद कर ले ऐसे देश के दीवानों को, वंदन व अभिनंदन कर ले मातृभूमि रखवालों को। आओ मिलकर नमन करें हम देश के पहरेदारों को। भारतीय जवान अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में 16 से 22 हजार फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेल्सियस में दुनिया के सबसे ऊंचे वार जोन सियाचिन ग्लेशियर में रात दिन मुस्तैद है। जहां हड्डियां कपाने और शरीर को गला देने वाली ठंड हो, या राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 50 डिग्री सेल्सियस की शरीर को पिघला देने वाली भीषण गर्मी हो, एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए जो बलिदान करता है उसे शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। सही मायने में सैनिकों के साहस के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित रहती है, देश उत्तरोत्तर प्रगति करता है। आज हम सभी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे जाबाज सिपाही न केवल युद्ध के सशस्त्र संघर्ष के समय अपितु देश पर आने वाले हर संकट और आपदा में भी देश की सेवा करते हैं। आपदा, विशेषकर प्रलयकारी बाढ़ आने पर हमारे सैनिक जहां भी तैनात किए जाते हैं, वहां लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं। भारत 7 दिसंबर सन 1949 से हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। भारत सरकार की केंद्रीय रक्षा समिति ने युद्ध दिग्गजों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तब से हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस दिन को मनाने का एक विशेष उद्देश्य होता है कि युद्ध के दौरान हुए जानमाल की हानि के बाद नागरिकों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने सैन्य कर्मियों, उनके परिवार के कल्याण के कामों में मदद करें। इसके लिए एक फंड बनाया गया है। हर साल 7 दिसंबर को इस फंड के लिए धन जुटाने के लिए सशस्त्र सैन्य झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस सेवारत रक्षा कर्मियों, युद्ध हताहतों,
पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए भारत के नागरिकों से धन एकत्रित करने के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत आने वाले केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्थानीय शाखाएं इस दिन धन संग्रह का प्रबंधन करती है। इसमें एक प्रबंधन समिति और स्वयंसेवी संगठन होते हैं। माता पिता पुत्र व पुत्री छोड़ के सीमा पर जाते हैं, लड़ते हुए दुश्मनों से वे माँ की गोद में सो जाते हैं। ऐसे जज्बा तूफानी को नमन करे रखवालों को, वंदन व अभिनंदन कर ले मातृभूमि रखवालों को। आओ मिलकर नमन करे हम देश के पहरेदारों को। आओ मिलकर नमन करे हम देश के पहरेदारों को। वंदन व अभिनंदन कर ले मातृभूमि रखवालों को। मुझे गर्व है कि एशिया महाद्वीप के गौरव नेपाल लिमिटेड में मुझे जिनका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्राप्त है, हमारे मुखिया सीएमडी कमोडोर सौरभ देव स्वयं भारतीय जलीय सीमाओं के सजग प्रहरी के तौर पर भारतीय नौसेना से बतौर कमोडोर रैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली में समुद्री अनुशासन, संकल्प और राष्ट्रनिष्ठा हम सभी को क्षण प्रतिक्षण प्रेरित करती है। भारतीय सशस्त्र बलों की सभी 3 शाखाएं, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना, आम जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मियों के प्रयासों को उजागर करने के लिए विभिन्न प्रकार के शो, कार्निवल, नाटक इत्यादि का प्रदर्शन करती है। देश भर में सैन्य बलों के लिए धन संग्रह के बदले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के झंडे दिए जाते हैं। ये तीनों रंग तीनों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतीक है। देश की प्रगति के लिए, देश में शांति और सद्भाव के लिए, उन लड़ाइयों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए लड़ी है, उस गौरव के लिए जो उन्होंने भारत को दिलाया है, आइए सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा योगदान देकर अपने वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इस स्वस्थ और सुंदर परंपरा का हिस्सा बने। आप चाहें तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट affdf.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी आप विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे वार्ता सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर। वार्ताकार थे जनसंपर्क अधिकारी नेपाल लिमिटेड, नेपानगर, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, श्री संदीप ठाकरे।